Hello guys, welcome to SQL tutorial for beginner in Hindi series. Guys, आज के वीडियो में हम देखेंगे SQL लाइक ऑपरेटर के बारे में। दोस्तों, आपने पिछले वीडियो में देखा काउंट, एवरेज और सम फंक्शन के बारे में। SQL में लाइक ऑपरेटर वेयर क्लॉज की हेल्प से ये एक स्पेसिफिक पैटर्न को मैच करता है। अगर वो पैटर्न मैच हो जाता है तो वो हमें डिस्प्ले हो जाता है, यानी कि आउटपुट के फॉर्म में वो हमें शो हो जाता है। तो चलिए देखते हैं इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कि हमें SQL क्वेरी में कैसे लाइक ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं और अपने रिक्वायर्ड आउटपुट को कैसे जनरेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक सेल टेबल बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। गाइज, लाइक ऑपरेटर में दो हम वाइल्ड कार्ड यूज करते हैं पैटर्न मैचिंग के लिए। इसके अंदर एक होता है परसेंटाइल साइन और इसके अंदर एक और होता है अंडरस्कोर। क्वेश्चन मार्क भी होता है, लेकिन वो ओरेकल डेटाबेस के अंदर रन नहीं होता, ये रन होता है आपके MS एक्सेस जो डेटाबेस है उसके अंदर ये रन होता है। तो अभी हम क्वेश्चन मार्क को यहाँ से हटा देते हैं। हम यहाँ पे जो दो वाइट कार्ड्स हैं हम इसको यूज करेंगे अपने लाइक ऑपरेटर के साथ। गाइस, इसका ये परसेंटाइल का मीन ये होता है कि अगर हम लाइक ऑपरेटर के साथ ये परसेंटाइल का यूज करते हैं तो हम इसके आगे जितने भी ये करेक्टर होंगे ये 1, 2 और मल्टीपल करेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, जबकि ये अंडरस्कोर है इसके प्लेस पे सिर्फ एक ही करेक्टर अवेलेबल हो सकता है। तो हम इसका अभी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हम परसेंटाइल और अंडरस्कोर को यूज कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं लाइक ऑपरेटर के बारे में बता देता हूँ कि कैसे हम लाइक ऑपरेटर को यूज करते हैं। तो आप यहाँ पे टाइप करिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम एंड वेयर क्लॉज लगाएंगे, जिस पे हमें एक कंडीशन देंगे, जिस बेस पे अगर कंडीशन ट्रू हुई तो वो हमारी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो जाएगी। तो हम यहाँ पे लगाना चाहते हैं अभी सैलरी पे, आप किसी पे भी लगा सकते हैं। अभी तो मैंने ये जो नेम है ये सिंगल डिजिट में लिया हुआ है, ये एक स्ट्रिंग होता है यहाँ पे, यानी कि सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है, तो हम वहाँ पे अच्छे से यूज कर सकते हैं। अभी मैं एक वैल्यू इंसर्ट करूंगा जिसके अंदर स्ट्रिंग होगी, यानी कि सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर नहीं होगा, वहाँ पे मल्टीपल कैरेक्टर होंगे, यानी कि पूरा एक फुल नेम होगा। फिर हम उस पर भी अप्लाई करके देखेंगे। तो सबसे पहले मैं सैलरी पे अप्लाई कर लेता हूँ। देन हम यहाँ पे यूज करते हैं लाइक ऑपरेटर। देन हमें ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमें लिखना होता है कि क्या हम वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं। जैसे कि हमने ये यूज किया, अगर हम यहाँ पे 0 यूज करके इसकी आउटपुट को देखते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सारी इंफॉर्मेशन एक साथ प्रिंट होगी सैलरी के साथ की सारी। ये इसलिए प्रिंट हुई कि जो सेकेंड डिजिट है उस प्लेस पे 0 है, बाकी ये यहाँ पे मैटर नहीं करता है इसके पहले क्या है, 0 के पहले क्या है। ये परसेंटाइल यूज होने का मतलब ये है कि आप यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 ये कुछ भी यहाँ पे रैंडम भी कुछ भी लिखा हो, ABCD कैसे भी लिखा हो, अगर सेकेंड प्लेस पे 0 है तो वो इन्फॉर्मेशन प्रिंट हो जाएगी। तो आप यहाँ पे सैलरी में देख सकते हैं जितने भी यहाँ पे सेकेंड डिजिट पे अवेलेबल है ये सारे 0 है, तो इस वजह से ये इन्फॉर्मेशन प्रिंट होगी। मैं इसमें वैल्यू एक बार चेंज करके मैं आपको इसकी आउटपुट दिखा सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे एक ऐसी वैल्यू एंटर करता हूँ जो यहाँ पे सेकंड वैल्यू पे 0 ना हो, कोई और वैल्यू हो, फिर हम इस क्वेरी को रन करके देखेंगे कि वो चीज़ प्रिंट होती है कि नहीं। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर एक वैल्यू इंसर्ट कर देता हूँ। तो इसके लिए हम यूज करते हैं इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट। अगर आपको ये इंसर्ट स्टेटमेंट के बारे में नहीं पता तो आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। मैं SQL की ट्यूटोरियल सीरीज में मैं इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट के लिए वीडियो बनाया हूँ, आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप टाइप करिए इंसर्ट इनटू देन टेबल नेम एंड वैल्यूज। अब हम इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं। तो सबसे पहले ID पुट करेंगे 5, देन नेम अब की बार मैं स्ट्रिंग ले लेता हूँ, एक फुल नेम ले लेता हूँ जैसे कि अमन, एंड इसके अंदर सैलरी हम पुट कर देते हैं 6756, ये रैंडम कोई नंबर है। इसको रन करके देखते हैं, ये देखिए रो इंसर्ट हो गया। तो हम टेबल को एक बार देख लेते हैं। ये देखिए इसके अंदर ये 5 ID पे ये इंफॉर्मेशन ऐड होगी। अब हम इस स्टेटमेंट को रन करके देखते हैं। अब इसके सेकेंड डिजिट पे 0 होना चाहिए, जबकि ये लास्ट वाले में जिसकी ID 5 है आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 है नहीं, तो ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रिंट नहीं होनी चाहिए। बाकी ये सारे 4 जो इंफॉर्मेशन है उनके सेकेंड डिजिट पे 0 है, तो ये तो डेफिनेटली प्रिंट होंगे। तो रन करके इसकी आउटपुट को देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, वो जो
ID5 थी जिसके अंदर रैंडम वैल्यू थी, जिसके सेकेंड डिजिट पे 0 नहीं था, वो इन्फॉर्मेशन प्रिंट नहीं हुई। तो आप देख सकते हैं कि जो लाइक ऑपरेटर है ये कितना यूजफुल है कि हम किसी करेक्टर को या फिर किसी डिजिट को हम स्किप कराना चाहते हैं और नेक्स्ट जो मैचिंग पैटर्न है उस पर हम प्रिंट कराना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे इजिली प्रिंट करा सकते हैं। जैसे कि ये लाइक ऑपरेटर का यूज हम कैसे कर सकते हैं, जैसे कि स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट है, अगर हम किसी भी एक जिनका सरनेम सेम हो, अगर उसको हम प्रिंट कराना चाहते हैं तो हम ये लाइक ऑपरेटर का यूज करके आगे परसेंटाइल यूज कर लें और लास्ट में सरनेम उसका लिख दे, तो जितने भी स्टूडेंट होंगे उसके एंड में अगर सरनेम होगा तो वो इन्फॉर्मेशन सारी एक साथ डिस्प्ले हो जाएगी। तो एक पावरफुल ऑपरेटर है, आप इस चीज का यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पे सिर्फ ये 0 के पहले परसेंटाइल यूज नहीं कर सकते बल्कि बाद में भी कर सकते हैं, आप जहां भी चाहें इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसका एक एग्जांपल बता देता हूं जो 0 के बाद यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम देख लेते हैं, सिलेक्ट स्टार सेल वेयर सैलरी लाइक। अब हम यहाँ पे थोड़ी सी कंडीशन को चेंज कर देते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे पहले पुट कर देते हैं, पहले टेबल देख लेते हैं। जैसे कि अगर हमें सिर्फ ये 5th रो की इंफॉर्मेशन प्रिंट करानी है तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे परसेंटाइल देन 756। ये पूरी इंफॉर्मेशन आप एज टी प्रिंट करा सकते हैं, या फिर अगर लास्ट वाले स्टेटमेंट को आपको स्किप करना है तो वहां पे भी परसेंटाइल को आप यूज कर दीजिए। तो जो इसके सेंटर में 7 और 5 दो डिजिट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कॉलम, जो सैलरी कॉलम है उसके अंदर ये ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसके सेंटर में 2 डिजिट ऐसे हैं जो एग्जैक्टली मैच करते हैं, बाकी 2 जो साइड वाले डिजिट हैं वो मैच करें या ना करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं इसकी डिजायर्ड आउटपुट को हम निकालते हैं, इस क्वेरी को रन करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये आईडी जो जिसकी आईडी 5 थी और ये इंफॉर्मेशन था जिसके सेकेंड एंड थर्ड डिजिट पे 7 और 5 थे, वो इंफॉर्मेशन प्रिंट हो गई है। तो ये थी एसक्यूएल लाइक ऑपरेटर के बारे में। अब हम देखते हैं अंडरस्कोर ऑपरेटर के बारे में कि हम एसक्यूएल में अंडरस्कोर को कैसे यूज कर सकते हैं लाइक ऑपरेटर के साथ। तो आप यहाँ पे टाइप करिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल वेयर। पहले हम टेबल की इंफॉर्मेशन को देख लेते हैं जिसके अकॉर्डिंग हमें कंडीशन पुट कर सकें। जैसे कि हम आईडी 5 पे ही कंडीशन लगाना चाहते हैं कि हम यहाँ पे लगाना चाहते हैं कि जो पहला डिजिट हो उसको छोड़ के बाकी जो डिजिट मैच करें वो पैटर्न हमारे सामने एज इट इज आउटपुट में आ जाए। तो आप इसके लिए लाइक ऑपरेटर को यूज करेंगे अंडरस्कोर के साथ। तो आप यहाँ पे लाइक ऑपरेटर टाइप करिए एंड देन यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कोमा के अंदर हमें टाइप करना होगा यहाँ पे अंडरस्कोर। देन हमें जो वैल्यू प्रिंट करानी है, जैसे कि ये यहाँ पे लिखा हुआ है अमन, अगर हम चाहते हैं ए यहाँ पे छोड़ के बाकी ये MA एंड देन लास्ट वाले पे हम परसेंटाइल भी लगा दें तो यहाँ पे कुछ भी हो। अब इसका मतलब ये होता है कि M और A यानी कि सेकेंड और थर्ड प्लेस पे अगर कोई भी वैल्यू मैच करती है इस डेटाबेस में तो वो इंफॉर्मेशन प्रिंट हो जाएगी। तो आप अगर ऐसे भी कोई एग्जाम में भी अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आए अगर कि वो ऐसे लिखा हो अंडरस्कोर MA एंड देन परसेंटाइल साइन, तो आप देख सकते हैं सेकेंड पोजीशन पे M है और थर्ड पोजीशन पे A है। तो जो नेम अपने डेटाबेस में जिसके सेकेंड और थर्ड डिजिट पे ये M और A लिखा होगा वो एज इट इज इंफॉर्मेशन प्रिंट हो जाएगी। बाकी उसके बाद कुछ भी लिखा हो परसेंटाइल की वजह से आगे कुछ भी कितनी भी बड़ी कोई चीज लिखी हो सारी प्रिंट हो जाएगी। जब तक ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई होते रहेंगे, ट्रू होते रहेंगे, तब तक वो सारी इंफॉर्मेशन प्रिंट होती रहेगी। तो इसको रन करके हम देखते हैं। सॉरी गाइस, यहाँ पे सैलरी नेम मेंशन करना रह गया था, तो इसको रन करके देखते हैं। तो आप अभी ये यहाँ से मैंने अंडरस्कोर हटा दिया था, आप यहाँ पे अंडरस्कोर वापस से लगा लीजिए। इसको रन करके देखते हैं। ये देखिए जो इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड थी यानी कि सेकेंड और थर्ड प्लेस पे जो इन्फॉर्मेशन एज इट इज मैच कर रही है वो इन्फॉर्मेशन प्रिंट हो जाएगी। तो दोस्तों ये थी लाइक ऑपरेटर। लाइक ऑपरेटर के साथ आपने परसेंटाइल और अंडरस्कोर सिंबल थे, आपने उसको यूज करना सीखा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।